इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है जहां अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आए दिन नए नए स्टार्टअप का एस्टैब्लिश होना, नए नए प्रोडक्ट्स का इनोवेशन होना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे डालना, ये सब ना केवल इंडियन इन्वेस्टर्स बल्कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम FII भी कहते हैं, को काफी लुभाते हैं। रीसेंट नंबर्स की बात करें तो FY24 के पहले 3 महीने में ही FII इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन को क्रॉस कर गया है। एंड इसका नतीजा क्या रहा? निफ्टी इंडेक्स में तेजी। FII का बल्क इन्वेस्टमेंट या बल्क विड्रॉल किसी भी स्टॉक के प्राइस को तेजी से बढ़ा और गिरा सकता है। ऐसे में आप जानना नहीं चाहेंगे टॉप 4 स्टॉक्स के बारे में जिनमें FII ने रिसेंटली अपने स्टेक को इंक्रीज किया है? अगर हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मिसेस रजनी बेक्टर की एक छोटे से किचन से स्टार्ट की हुई ये कंपनी आज इंडिया की लीडिंग फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी ने दिसंबर 2020 में अपना IPO लॉन्च किया था एंड अपने रिकॉर्ड ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से ये काफी चर्चा में थी। कंपनी के ऊपर डिटेल में बात करने से पहले इसके FII स्टेक को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पिछले 7 क्वार्टर्स से FII अपनी स्टेक लगातार बढ़ाए जा रहा है। मार्च 23 में FII स्टेक 5.64% का है। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में ये बढ़ के हो जाता है 7.57% का एंड अभी रीसेंट सितंबर स्टेक अराउंड 1.52% से इंक्रीज होकर 9.10% का है। कंपनी के बिजनेस मॉडल्स को अगर देखें तो ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, B2C और B2B। B2C सेगमेंट में ये कंपनी अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट्स, ब्रेड्स, केक्स, रस्क्स एक्सेट्रा बेचती है, जो क्रेमिका और मिसेस बेक्टर्स इंग्लिश ओवन के नाम से जाने जाते हैं। इस सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 57% है। B2B सेगमेंट में ये कंपनी अपने इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को बेकरी और डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसे बर्गर बन्स, पिज्जा बेसिस, चीज, सॉसेस एक्सेट्रा। इनके इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स में कुछ बड़े फास्ट फूड चेन्स भी शामिल हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग एंड पिज्जा हट। इस सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 43% है। नेक्स्ट स्टॉक पे बात करने से पहले एक नजर फाइनेंशियल्स एंड प्राइस चार्ट पे डाल लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी का लास्ट 5 इयर्स का एवरेज नेट इनकम एंड रेवेन्यू दोनों अपने इंडस्ट्री एवरेज से बेटर है। इसके अलावा इनके मार्केट शेयर में भी आप यहाँ इजाफा देख पा रहे होंगे। मिसेस बेक्टर का डिविडेंड पे आउट भी हमें यहाँ कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। प्राइस मूवमेंट पे गौर करें तो इस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 192% का रिटर्न दिया है। सेकेंड, वोल्ट एम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। इस कंपनी के काम को आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, ये कंपनी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं। वोल्टाइम की शुरुआत होती है 1963 में और तब से लेकर आज तक इस कंपनी ने 70,000 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स सप्लाई किए हैं इंडिया और अब्रॉड में। इनके कस्टमर्स के लिस्ट में शामिल हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, पावर सेक्टर, फार्मा, पेपर, स्टील, सीमेंट सेक्टर्स एक्सेट्रा। वेल, ये तो था कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। अब मूव करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। जून क्वार्टर में FII की होल्डिंग 14.09% की थी, बट सितंबर क्वार्टर में FII ने अपने स्टेक को 8.25% से इंक्रीज किया है, जो कि अब बढ़कर 22.34% हो गया है। हालांकि प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग इस क्वार्टर में 50% से कम करके 38% कर लिया है। फाइनेंशियल्स पे गौर करें तो लास्ट 5 इयर्स एवरेज रेवेन्यू के मामले में इसने इंडस्ट्री एवरेज को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां इंडस्ट्री एवरेज -1.85% का है, वहीं वोल्टाइम का रेवेन्यू 16.01% का है। कंपनी ने पिछले कई सालों से अपने नेट इनकम में लगातार इजाफा किया है। साथ ही यहाँ डिविडेंड पे आउट भी काफी हेल्दी देखने को मिलता है। प्राइस मूवमेंट के मामले में लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी के स्टॉक ने अराउंड 73% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 ईयर रिटर्न 477.83% का आप देख सकते हैं। थर्ड, सूला वाइनयार्ड्स। सूला वाइनयार्ड्स की शुरुआत 2003 में होती है। इस कंपनी ने इंडिया में ग्रेप के कई वैरायटीज के वाइन इंट्रोड्यूस किए हैं और आज भी इनमें लीडर है। सूला वाइनयार्ड्स अपने वाइन्स को डिंडोरी, द सोर्स, सतोरी, मदिरा और दिया जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के नाम से बेचती है। ये कंपनी अपने 4 ओन्ड और 2 लीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज में 56 अलग अलग लेबल्स के वाइन प्रोड्यूस करती है। इनके ये फैसिलिटीज महाराष्ट्र और कर्नाटका में लोकेटेड है। सूला वाइनयार्ड्स ने इंडिया में वाइन टूरिज्म का भी ट्रेंड शुरू किया है अपनी लग्जरी वाइनयार्ड प्रॉपर्टीज द सोर्स एंड सूला और बियॉन्ड बाय सूला और द टेस्टिंग रूम के साथ।
इसने अपनी सब्सिडरी सूला सिलेक्शंस के जरिए वाइन्स और स्पिरिट्स का भी इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। एफआईआई ने जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को डबल से भी ज्यादा बढ़ाया है। करंट में इनका स्टेक आप यहाँ 20.62% का देख पा रहे होंगे, जो कि पहले महज 6.78% का था। एफआईआई के अलावा म्यूचुअल फंड ने भी अपने स्टेक को 8.97% के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में बढ़ा के 16.46% किया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में इसके नेट इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है। साथ ही आप यहाँ डिविडेंड पे आउट में भी अच्छा इंक्रीमेंट नोटिस कर पा रहे होंगे। 2022 में आईपीओ लॉन्च वाली इस कंपनी के प्राइस मूवमेंट को देखें तो अब तक इसने 41.12% का रिटर्न दिया है। एसजेएस एंटरप्राइजेस। एसजेएस एंटरप्राइजेस की शुरुआत 1987 में हुई थी। इस कंपनी का मेन बिजनेस है डिकल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स, 2D एंड 3D एप्लीके, डोम्स, ओवरलेस, एलुमनाई बैजेस, इन मोल्ड लेबल और डेकोरेशन पार्ट्स जैसे डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स को आपने शायद अपनी कार्स, बाइक्स या फ्रिजेस पर देखा होगा। इस कंपनी के कस्टमर्स में कुछ बड़े नाम शामिल हैं, जैसे मारुति सुजुकी, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी, रॉयल एनफील्ड, वर्लपूल ऑफ इंडिया, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो था कंपनी का इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। पिछले 5 क्वार्टर्स तक के होल्डिंग्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहने के बाद सितंबर क्वार्टर में एफआईआई के होल्डिंग्स में हमें 8.95% का इंक्रीज देखने को मिलता है, जो कि 14.27% का है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग्स भी जून क्वार्टर में 9.15% से बढ़कर 26.68% हो गई। फाइनेंशियल्स में बात करें तो चाहे वो नेट इनकम हो या नेट रेवेन्यू, लास्ट 5 इयर्स का इनका एवरेज अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन से काफी बेहतर है। अपने रीसेंट आईपीओ के लॉन्च के बाद से कंपनी के शेयर्स ने स्टॉक मार्केट पे अच्छा परफॉर्म किया है एंड 1 साल में इसने अराउंड 53% रिटर्न दिया है। इन 4 स्टॉक्स के अलावा एफआईआई ने और भी कई स्टॉक्स में अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जैसे कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, टीडी पावर सिस्टम्स, आईआरसीटीसी, पतंजलि फूड्स, अंबर एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। आपको इनमें से कौन से स्टॉक्स ज्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।